दोस्तों, आज हम सुनेंगे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की एक बड़ी ही मजेदार कहानी गणेश वाहन। कहानी बहुत रोचक है, तो कहानी को पूरा जरूर सुनिए। चलिए सुनते हैं। पंडित गणपति शर्मा प्रातः काल लौकी सा मुंह लटकाए अपने घर के चबूतरे पर बैठे थे। इसी समय मोहल्ले का एक व्यक्ति उधर से निकला। उसने पूछा, कहिए शर्मा जी, आज कैसे चिंतित बैठे हैं? शर्मा जी ने कुछ उत्तर न दिया। उनके माथे की रेखाएं अधिक गहरी हो गई। उस व्यक्ति ने पुनः प्रश्न किया, क्या तबीयत कुछ खराब है? इस पर शर्मा जी बोले, कुछ अजी यह कहिए कि बहुत खराब है। व्यक्ति ने पूछा, क्या मामला है? शर्मा जी बोले, क्या बताऊं मामला, कोई सुने तो कहे अच्छा मामला है। व्यक्ति ने फिर से पूछा, आखिर ऐसी कौन सी बात है? शर्मा जी बोले, कहते भी शर्म आती है। मामला यह है कि चूहों ने बहुत परेशान कर रखा है। नाक में दम है कमबख्तों के मारे। सारा घर पोला कर दिया, अलमारी किवाड़ काट डाले। खाने पीने की चीज रखने में तनिक भी असावधानी हो जाए तो सवेरे उसका सफाया मिलेगा। अभी एक नया कोट बनवाया था, मुश्किल से 3-4 दफा पहना होगा। कल रात उसके बटन काट गए और आस्तीन में छेद कर दिया। अब बताइए, 20 रुपए में एक कोट तैयार हुआ, सो उसे भी इन हरामजादों ने रद्दी कर दिया। व्यक्ति बोला, चूहे आजकल बहुत बढ़ गए हैं। शर्मा जी बोले, यह सब विनाश के लक्षण है। जब जब चूहे बढ़ते हैं तब विनाश होता है। व्यक्ति बोला, सो तो हो ही रहा है, चूहे दान लगाइए। शर्मा जी बोले, बड़े सयाने हैं कमबख्त, 2-4 दिन तो फंसेंगे, इसके बाद कोई पास भी नहीं फटकता। व्यक्ति बोला, समझ जाते हैं कि हमारे फंसाने का सामान है। एक काम किया कीजिए, 2-4 दिन बाद चूहेदान को पानी से धुलवा दिया कीजिए। शर्मा जी ने पूछा, यह क्यों? व्यक्ति बोला, जब चूहेदान में चूहों की गंध बस जाती है तब चूहे नहीं आते। शर्मा जी ने कहा, अच्छा तो यह बात भी है? व्यक्ति बोला, जी हाँ। उसी समय एक कायस्थ सज्जन उधर से निकले। वह इन दोनों की वार्तालाप सुनकर बोले, किसी दवा खाने से चूहे मार की दवा ले आइए और उसे आटे में मिलाकर गोलियां बना लीजिए और उन्हें इधर उधर डाल दीजिए। बस उन्हें खाकर चूहे मर जाएंगे। शर्मा जी बोले, हाँ भाई, तुम मांस भक्षी ऐसी ही युक्ति तो बताओगे जिससे खोपड़ी पर पाप लदे। सज्जन बोले, इसमें पाप काहे का? पाप तो निर्दोष की हत्या करने में है। ये तो बड़े आताताई होते हैं, इनकी हत्या में पाप नहीं है। खाए और व्यर्थ में नुकसान करे, गुस्सा तो इस बात पर आता है, तब फिर ऐसों को मारने में क्या पाप है? शर्मा जी बोले, और चाहे जो हो, परंतु यह तो हमसे न होगा तो चूहे भी कम न होंगे। यह कहकर सज्जन वहां से चल दिए। सुना, क्या युक्ति बता गए? शर्मा जी ने पहले व्यक्ति से कहा। व्यक्ति बोले, वह आपसे न होगा, आप बिल्ली पालिए। शर्मा जी बोले, वह भी तो हत्या करेगी। व्यक्ति बोला, तो उसकी जिम्मेदार वह होगी, आपसे क्या मतलब? शर्मा जी बोले, लेकिन हमारा बिल्ली पालने का अभिप्राय तो यही है कि वह चूहों की हत्या करे। ऐसी दशा में उनकी हत्या का मुख्य कारण तो हम ही हुए। व्यक्ति ने कहा, ऐसा सूक्ष्म विचार कीजिएगा तो बस हो चुका। शर्मा जी बोले, ब्राह्मण आदमी ठहरे, विचार तो करना ही पड़ता है। व्यक्ति बोला, आप तो व्यर्थ की बातें करते हैं। तो शर्मा जी ने कहा, देखो, पहले तो पिंजरा धोने वाली युक्ति करूंगा, उससे काम न बना तो फिर बिल्ली पालने पर विचार कर लूंगा। पिंजरा लगाइए ही, परंतु बिल्ली भी पालिए, तभी इनसे कुछ छुटकारा मिलेगा। बहुत से तो उसके भय से ही भाग जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। उस दिन शर्मा जी ने चूहेदान को खूब धुलवाकर रखवाया। सवेरे उसमें 4 चूहे मिले। शर्मा जी प्रसन्न होकर पत्नी से बोले, यह युक्ति तो अच्छी हाथ लगी, बस अब नित्य पिंजरा धोया जाए। पिंजरा लेकर वह चूहे छोड़ने चले। घर से थोड़ी दूर चलकर उन्होंने इधर उधर देखा। आसपास कोई आदमी न देखकर उन्होंने चूहे छोड़ दिए। चूहे छोड़कर वह लपकते हुए अपने घर चले आए। दूसरे दिन भी 3 चूहे फंसे। उन्हें भी उन्होंने अपने घर के निकट दूसरी दिशा में छोड़ दिया। तीसरे दिन कोई चूहा नहीं फंसा। शर्मा जी अपनी खिड़की से गली में झांक रहे थे। उसी समय एक आदमी ने 5 चूहे उनके द्वार पर छोड़े। शर्मा जी ने ललकारा, यह क्या करते हो? हमारे यहाँ चूहे छोड़ते हो? तभी तो यह कम नहीं होते। मैं भी तो कहूँ कि क्या बात है,
आज पता लगा कि मोहल्ले वाले चूहे छोड़ जाते हैं। वाह भाई वाह। वह व्यक्ति बोले, ये आपके ही चूहे हैं। शर्मा जी बोले, हमारे चूहे? व्यक्ति ने कहा, हाँ। शर्मा जी बोले, अच्छा तो तुम चूहे भी पहचानते हो? व्यक्ति बोला, मैं तो नहीं पहचानता, लेकिन ये चूहे परसों रात भर रोते चिल्लाते रहे। उनका रोना चिल्लाना सुनते हुए मैं सो गया तो मुझे स्वप्न हुआ, मानो ये चूहे कह रहे हैं, हमें गणपति शर्मा के यहाँ छोड़ आओ, नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट होगा। कल रात में पिंजरा लगा देना, हम उसमें आ जाएंगे। बस तुम हमें उनके यहाँ छोड़ आना। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि जब शर्मा जी तुम्हें यहाँ छोड़ गए हैं तो यहीं आराम से रहो, परंतु इन्होंने मेरी एक न सुनी। बोले, वह हमारे स्वामी है, हम उनसे अलग कदापि नहीं रह सकते। यह कहानी सुनकर शर्मा जी चकराए, गला साफ करके बोले, मैं उनका स्वामी कैसे हुआ? व्यक्ति बोला, ये तो मैं नहीं जानता, कदाचित आपका नाम गणपति है और चूहा गणेश वाहन है। इतना सुनकर शर्मा जी आग हो गए, चिल्लाकर बोले, एक तो हमारे यहाँ चूहे लाकर छोड़ते हो, ऊपर से मजाक करते हो, याद रखना मैं तुम्हारा घर चूहों से भर दूंगा। व्यक्ति बोला, तो अभी आप कौन सी रियायत करते हैं, अपने चूहे हमारे यहाँ नहीं छोड़ते? शर्मा जी बोले, कब छोड़े? व्यक्ति बोला, अभी 3 दिन पहले छोड़ आए हैं। शर्मा जी बोले, तुम झूठ बोलते हो, तुम उस समय वहाँ कहाँ थे? शर्मा जी का शोर सुनकर कुछ लोग जमा हो गए। एक बोला, वाह शर्मा जी, इससे तो प्रमाणित हो गया कि आप चूहे छोड़ आए थे। व्यक्ति की बात सुनकर शर्मा जी बौखला गए, बोले, अच्छा अभी तक तो नहीं छोड़े, परंतु अब छोड़ूंगा। यह कहकर उन्होंने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, क्यों लड़ते हो? शर्मा जी बोले, बात है तुम्हारा सिर। जल्दी में ऐसी बात मुंह से निकल गई कि लोग समझ गए कि हमने चूहे छोड़े हैं। राम राम, ऐसी मूर्खता हुई कि क्या बताएं। न जाने दुष्ट कहाँ बैठा देख रहा था। पत्नी बोली, तो किसी के दरवाजे पर क्यों छोड़ते हो? शर्मा जी बोले, तो फिर कहाँ छोड़ने जाऊं, जंगल में? जंगल यहाँ से 3 मील है, रोज इतनी दूर जाऊं तो बस इसी भर का हुआ। पत्नी बोली, तब कोई दूसरा छोड़ जाता है तो बुरा क्यों मानते हो? शर्मा जी बोले, अच्छा तुम अपना न्याय रहने दो, चली हो युधिष्ठिर बनने, बस अब बिल्ली पालनी ही पड़ेगी, तय हो गया। उसी रात एक चूहे ने बहुत परेशान किया, अलमारी की शीशियां गिरा दी, 2 कांच के गिलास गिराकर फोड़ दिए। शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों जाग पड़े। शर्मा जी बोले, इन्होंने तो नाक में दम कर दिया है, इस चूहे को आज बिना दंड दिए न मानूंगा। यह कहकर शर्मा जी ने उठकर बत्ती जलाई और एक पतली छड़ी ले ली। चूहा अलमारी में छिपा हुआ था, उसे उन्होंने उकसाया। चूहा निकलकर भागने लगा तो छड़ी का एक हल्का हाथ उसे जमाया। चूहा फटाक से भूमि पर आ गिरा और 2-4 बार पैर फटफटाकर निश्चल हो गया। पत्नी बोली, यह तो मर गया। शर्मा जी के मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। बोले, यह मर कैसे गया? मैंने तो हल्का हाथ मारा था कि मरे नहीं, परंतु कुछ चोट खा जाए। पत्नी बोली, उसके लिए तुम्हारा हल्का हाथ ही भारी पड़ गया। शर्मा जी बोले, यह हत्या बुरी लगी, राम राम। पत्नी बोली, खैर अब तो मर ही गया है। शर्मा जी ने दुखी होते हुए कहा, गणेश जी का वाहन है, इसको मारने से बड़ा पाप लगता है। इतना कहते कहते शर्मा जी रो पड़े। आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, हे गणेश जी महाराज, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने जानबूझकर इसे नहीं मारा, केवल दंड देना चाहता था। आप अंतर्यामी हैं, घट घट के जानते हैं, मैं निर्दोष हूँ। यह कहकर वो आंसू पोंछते हुए वहां से हट आए और पत्नी से बोले, इसे कागज पर रखकर गले में फेंक दो। पत्नी कागज लेने के लिए हटी। शर्मा जी दूर खड़े चूहे को देख रहे थे। सहसा वो चूहा एकदम उठकर भागा और क्षण मात्र में अदृश्य हो गया। शर्मा जी के नेत्र विस्फारित होकर रह गए। सहसा वो प्रसन्न होकर बोले, अरे देखो, गणेश जी महाराज ने मेरी प्रार्थना सुन ली, चूहे को जीवित कर दिया। पत्नी को आश्चर्य हुआ। वह बोली, यह तो बड़ी अनोखी बात हुई, ऐसा तो कभी देखा नहीं। शर्मा जी अकड़कर बोले, मैं गणेश जी का भक्त हूँ, गणपति मेरा नाम है, उसी का यह प्रताप है कि चूहा जीवित हो गया। सवेरे शर्मा जी ने यह घटना लोगों को सुनाई। एक महाशय बोले, अजय ये चूहे बड़े ढोंगी होते हैं, हमारे यहाँ भी एक बार ऐसा ही हो चुका है। ऐसा रूप रचा उसने कि हम समझे कि मर गया,
जैसे ही हम वहां से हटे कि उठकर भाग गया। शर्मा जी बोले, चूहे भी कोई मनुष्य है जो ढोंग करेंगे? क्या गप उड़ाई? उस आदमी ने कहा, आप मानते ही नहीं। शर्मा जी बोले, कैसे मान लूं, कोई तुक भी तो हो। व्यक्ति बोला, अच्छा न सही आपके मुंह कौन लगे। इतवार के दिन शर्मा जी बिल्ली ढूंढने निकले। 1 घंटा इधर उधर फिरने के पश्चात उन्होंने देखा कि एक श्वेत पालतू बिल्ली एक मकान के चबूतरे पर बैठी है। उन्होंने उसे पुचकार कर पकड़ लिया और लेकर द्रुत गति से चल दिए। वह कुछ ही दूर चले होंगे कि एक आदमी चिल्लाया, अरे वह बिल्ली लिए जा रहा है। यह सुनकर कुछ आदमी दौड़े और उन्होंने शर्मा जी को घेर लिया। एक व्यक्ति बोला, यही मोहल्ले भर की बिल्लियां चुरा ले गया है, मारो पाजी को। जब तक शर्मा जी कुछ बोले तब तक 4-6 धौल और लपड़ पड़ गए। शर्मा जी घबराकर बोले, अरे भाई पहले बात तो सुन लो। लोग हाथ रोक कर बोले, कहो। शर्मा जी बोले, मैं आप लोगों की एक भी बिल्ली नहीं ले गया, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। एक ने कहा, और सुनो, सामने लिए जा रहा है और कहता है कि एक भी बिल्ली नहीं ले गया, इसे पुलिस के हवाले करो। शर्मा जी बोले, भाई यह बिल्ली मैंने लावारिस समझकर अवश्य उठा ली, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लोगों ने पूछा, क्या करेंगे बिल्ली, बेचेंगे? शर्मा जी बोले, नहीं भाई, चूहों ने बहुत परेशान कर रखा है, इसीलिए एक बिल्ली की तलाश थी। मैं तो खरीदने को तैयार हूँ अगर कहीं मिले तो। लोगों को उनकी बात पर विश्वास हो गया। एक बोला, जाने दो, भले आदमी मालूम होते हैं। क्या करे जनाब, चूहों के कारण ही हमें भी बिल्ली का मोह है, नहीं तो हम आपको दे देते। शर्मा जी बहुत अप्रतिभ होकर घर लौटे। उस दिन से शर्मा जी ने बिल्ली का जिक्र करना ही छोड़ दिया। कोई बिल्ली का जिक्र करता तो कहते थे, आजकल चूहों के डर के मारे बिल्लियां भी भाग गई हैं। यदि कोई चूहों के संबंध में पूछता था तो कहते थे, बस अब तो प्लेग देव का ही सहारा है, वह आए तो चूहे कम हो, और कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी गणेश वाहन। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और कहानी कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।